तो एफसीआरए बिल की आज क्या स्थिति है? वो इस सत्र में आ रहा है या नहीं आ रहा? और क्या मुश्किल है विपक्ष को इस बिल से? स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर जब विपक्ष इतना हल्ला कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, उन्होंने इंस्टेंसेस भी साइट किए कि कई बच्चों को पेलेट भी लगी है, कईयों की आंख भी फूटी है। तो इसे लेकर सरकार अपना बयान क्यों नहीं रख पा रही थी? तो सरकार क्यों नहीं चंदा चोरी पे एक अपना स्टेटमेंट दे रही? संसद में गतिरोध बना हुआ है। आज 16वां दिन भी खत्म हो गया। 19 दिन का ये मॉनसून सत्र था, लेकिन 16 दिन खत्म हो गए हैं। जो सदन है वो 15-16 घंटे चला है सिर्फ, जबकि 90 घंटे जो थे वो अलोकेटेड थे। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर संजय जायसवाल, जो चीफ व्हिप हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी आपसे, ये सदन चल क्यों नहीं रहा है? सदन हम तो चलाना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन चाहता नहीं है सदन चले। और मुख्यतः मुझे लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ़ सदन चलने में है तो वो एफसीआरए बिल से है। वो चाहते नहीं है कि एफसीआरए बिल आए, लेकिन सीधे बोल भी नहीं सकते कि हम जॉर्ज सोरोस से पैसे लेकर के ये सब काम करते हैं, हम चाइना से पैसे लेके काम करते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो था वो किस प्रकार से चाइना से फंडिंग करता था और इसी के कारण उनको बैन किया गया। ये पैसे लेते हैं किसी और के नाम पर, काम कुछ और करते हैं। तो मुझे जो लगता है कि असली इशू एफसीआरए है और ये डिटरमाइंड है कि सदन नहीं चलने देना है, क्योंकि इनके जो पहले दिन की डिमांड थी वो हम लोगों ने मान लिया था। हम चर्चा के लिए तैयार थे, हमने एक कानून लाया, कानून पर चर्चा भी हो रही थी। राहुल गांधी ने अपनी बात शुरुआत में ही जो संसद में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वैसे ही शब्दों के प्रयोग के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। वह अच्छे से जानते थे कि इन शब्दों को बोलने से पार्लियामेंट में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक पूरी किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि किन शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। आप जानबूझ के उन्हीं शब्दों से अपना भाषण शुरुआत कर रहे हो। तो उसी से हमें पता लग गया कि इनका मुख्य उद्देश्य है कि सदन नहीं चले। एक दिन डिस्कशन हुआ, कानून हम जो लाए उस पर चर्चा हो रही थी, और बाद में पिछले लगातार दिनों से ऐसा हो रहा है, कानून के लिए समय अलॉट हो रहे हैं, बीएसी में चर्चाएं हो रही हैं, वो खुद अपनी मर्जी से किसी को कहते हैं 4 घंटे इस पर चर्चा कीजिए, 6 घंटे। आज से पहले जो दोनों बीएसी हुई है, दोनों में इन्होंने बाकायदा समय अलॉट कराया कि इस कानून पर इतने देर चर्चा होनी चाहिए, और जब चर्चा का समय आता है तो आप कोई किसी कानून पर बहस ही होने नहीं देते हैं। संसद का मुख्य काम है कानून बनाना। उसके अलावा आप कोई भी मुद्दा जो अभी के लिए आवश्यक है वो उठा सकते हैं, लेकिन आप यह कहिए कि हम कानून कोई बनने नहीं देंगे और केवल हम अपने मन के जो हमारे पसंद के जो टॉपिक हैं उन्हीं पर सातों दिन चर्चा हो, तो ये संसद और हम सब इस देश की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, हम राहुल गांधी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से हमने मकर द्वार पे प्रोटेस्ट देखे हैं, गुमशुदा केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर, मिसिंग होम मिनिस्टर को लेकर, सब यही सवाल पूछते हैं कि होम मिनिस्टर लोकसभा या राज्यसभा में आ क्यों नहीं रहे हैं? अब उनकी आंखें खराब हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो रोज मकर द्वार पे ही बैठते हैं और रोज मकर द्वार से ही गृह मंत्री जी जाते हैं। तो अगर किसी को देख करके भी कोई नहीं देखे, जिसके आंख खराब हो उसका इलाज संभव है, लेकिन जो आंख रहते हुए भी नहीं देखना चाहे उसका इलाज तो संभव नहीं है। जहाँ तक सदन के भीतर की बात है, आप सदन चलाइएगा तब तो माननीय गृह मंत्री जी आएंगे, तब तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। आप सदन चलाइएगा नहीं और चाहिएगा कि गृह मंत्री जी आए या प्रधानमंत्री जी सदन में आए। किस बात के लिए सदन में आएंगे? आपके शोर सुनने आएंगे। हम लगातार उनसे बात कर रहे थे कि भाई सदन चलने दो। जब सुप्रीम कोर्ट का बिल इन्होंने 3 दिन रोक दिया, हम तो 3 दिन पहले ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछले हफ्ते कहा कि हम पिछले सोमवार से अच्छे से सदन चलाएंगे और पहले दिन हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो बिल है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी भी कर चुका है कि आप सुप्रीम कोर्ट के भी कानून पर सदन चर्चा नहीं चाहती है, तो हम इस सदन से क्या उम्मीद करें। और इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे बिल को उनकी मर्जी के हिसाब से अगले सोमवार को रखा, और जब सोमवार आया तो फिर इन्होंने सदन को चलने नहीं दिया, जो कि बताता है कि इनका पूरा उद्देश्य ही है
कि संसद नहीं चले। संसद चलेगी, डिस्कशन होंगे, तो वो जानते हैं कि हर बार इनको भद पिटती है, इस बार भी इनकी पिटाई ही होगी, इसीलिए वो लोग सदन नहीं चलने दे रहे। लेकिन विपक्ष का कहना है, जहाँ तक नैरेटिव का सवाल है, इस बार बीजेपी पीछे रह गई। किस चीज़ के पीछे रह गई है? भारतीय जनता पार्टी हर तरह से हर चीज़ के लिए तैयार रहती है। अगर हम पीछे रहते तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इंस्टाग्राम दुनिया के सबसे ज़्यादा देखने वाले इंस्टाग्राम है, और पूरा का पूरा हिंदुस्तान का एल्गोरिदम गड़बड़ा गया था प्रधानमंत्री जी के इंस्टा के संदेश पर। और यह बताता है कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कितनी है। आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी का इंस्टा पे केवल जो एक संदेश है, पूरे विपक्ष के सारे नेताओं के पूरे एक महीने के सारे को भी मिला दीजिएगा तो भी इनकी वो रीच नहीं है जो कि प्रधानमंत्री जी के एक इंस्टाग्राम की रीच है। हम इस देश की जनता के बदौलत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह सरकार बनी है, वह प्रधानमंत्री जी की छवि पर बनी है, और हम जनता के लिए उत्तरदायी हैं, हम ऑपोजिशन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर जब विपक्ष इतना हल्ला कर रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, उन्होंने इंस्टेंसेस भी साइट किए कि कई बच्चों को पेलेट भी लगी है, कईयों की आंख भी फूटी है। तो इसे लेकर सरकार अपना बयान क्यों नहीं रख पा रही थी? सरकार हमेशा से तैयार बैठी हुई है। आप गारंटी इस बात की दीजिए, पहले संसद चलेगी। आप हमेशा गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। पहले दिन आपका कुछ और था, तीसरे दिन कुछ और था, पांचवें दिन कुछ और था, अगले हफ्ते फिर कुछ और हो गया। तो आपके हिसाब से आप सदन चलाना चाहते हैं। यह सदन देश की जनता के हिसाब से चलेगा, और कानून बनाना सदन का सबसे पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य को शामिल करते हुए अगर आप कोई चर्चा चाहिएगा तो हम खुशी से चर्चा करेंगे, लेकिन आप यह चाहिएगा कि यह सदन कोई कानून पास नहीं करे, जो मैं कहता हूं वो करे, तो कांग्रेस राहुल गांधी की गुलाम हो सकती है, कांग्रेस के परिवार राहुल गांधी का गुलाम हो सकते हैं। न यह देश की जनता राहुल गांधी की गुलाम है, और न यह सरकार राहुल गांधी की गुलाम है। हम देश की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप कानून बनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और हम वह काम लगातार अच्छे से कर रहे हैं। सर, आप खुद एक डॉक्टर हैं, नीट एग्ज़ाम को लेकर इतना धांधलेबाजी जो है वो हो रहा है। आपके मैं बिहार का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। बिहार में 2024 में जब नीट पेपर का केस जो लीक हुआ था, आपकी बिहार पुलिस ने उसे सजा के सीबीआई को हाथ में दिया था कि ये आरोपी है, ये पूरा सीक्वेंस दिया था। लेकिन फिर भी सीबीआई जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है। पूरी ये जो नया कानून बना है, इसीलिए यह कानून बना है कि 30 दिन के भीतर सारा इन्वेस्टिगेशन हो, 60 दिनों के भीतर सारे मतलब चार्जशीट से लेकर के बहस तक और जजमेंट आ जाए, 30 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में हो जाए। कोई भी बात पुरानी नहीं पड़नी चाहिए। एक डेडिकेटेड वकील होगा, डेडिकेटेड कोर्ट होगा। हम इतने संवेदनशील हैं, और हमने जो कानून में सुधार किए उसमें क्या कमियां हैं, उस पर एक शब्द विरोधी दलों ने नहीं बोला, उस पर एक शब्द जो आंदोलनकारी थे तथाकथित, उन्होंने भी नहीं कहा। यह ज़्यादा अच्छा होता कि जब इस देश का कानून बन रहा है, अगर उस कानून में कमियां थी तभी तो नया कानून लाया गया। जब नया कानून लाया गया है, अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो आप बताते ना कि ये कमी है, लेकिन आपका इंटेंशन ही नहीं है, या तो आप कोई कमी ढूंढ नहीं पाए, या आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। आपका दिलचस्पी केवल मुद्दा बनाने में है, मुद्दा सॉल्व करने में नहीं है। सरकार का काम मुद्दों को सॉल्व करना है। सरकार का काम जो है वह सरकार बखूबी से कर रही है। तो एज पर बीजेपी कानून बढ़ा दिया, मतलब कानून न्यायालय कड़ा कर दिया, जो समय सीमा है वो कम कर दी, तो ये सक्षम है आगे के पेपर लीक रोकने के लिए? इस बार का जो नीट का पेपर लीक हुआ, जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया, लैंग्वेज कन्वर्ट किया, उन्होंने अपने मन में प्रश्न याद कर लिए और वो जाकर के बाहर बता दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट के किसी व्यक्ति को। अब आप बताइए कि क्वेश्चंस है तो वो तो कोई सेट करेगा।
अगर उसको 16 भाषाओं में अनुवाद होना है तो हम तो AI से अनुवाद नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी अपराध होता है, अपराधी को पकड़ के सजा दिलाना सरकार का काम है। अगर जब से नीट में अपराध हुआ, इसकी जानकारी मिली, 45 दिनों के भीतर हमने दोबारा परीक्षा कराई, परीक्षा का रिजल्ट निकाला, पूरी की पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हुई। जो वाकई नीट का एग्ज़ाम दिए थे उनका हम लोगों ने देखा कि किस तरह वो खुशियां मना रहे थे। जिनको नीट से कोई मतलब नहीं था, जिनको ये मतलब था कि हम दूसरे एजेंडा चलाएं, वो बेचारे दुखी हैं। नीट के बच्चे तो अभी काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं और खुशी से भाग ले रहे हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आप नीट के बच्चे ने किसने कहा कि मुझे इस एग्ज़ाम से कोई तकलीफ है? एक व्यक्ति भी सामने नहीं है। सर, जेन जी की मूवमेंट बहुत चर्चा में है, जंतर मंतर पे हो रही है, झारखंड पे हो रही है, हर स्टेट्स में से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रोटेस्ट की इस तरह की खबरें जो हैं वो दिल्ली पहुंच रही हैं। इसे लेकर बीजेपी में क्या राय है? कुछ जेन जी को रीच आउट करने की क्या कोशिश हो रही है? हम लोग शुरू से युवाओं से मिलते रहते हैं, सभी युवाओं से करते हैं, और हम लोग भले जेनजी नहीं हो पर हमारे बच्चे तो जेनजी हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं हम बहुत बखूबी से समझते हैं। कैसे सॉल्व करना है ये भी बखूबी से समझते हैं। यह पहली सरकार है, आज तक नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले सरकार का काम होता था कि 3 साल तक कुछ मत करो, चौथे साल रेवड़ियाँ बांटो, 5वें साल निकल जाओ। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने लक्ष्य कभी 5 साल का नहीं दिया। 2024 के भी हम चुनाव में गए तो हमने ये नहीं बोला कि हम अभी क्या करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं 2047 में इस देश को कैसे देखना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे प्रमुख जो कर्णधार होंगे वो भी जेनजी होंगे, और जो हमारे इन कामों के सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे वो भी जेनजी ही होंगे। हमें अपने लिए करना होता तो हम अपनी योजनाएं करते। अगर हम आज 2047 के लिए इस पूरे देश की तैयारी कर रहे हैं, यही बताता है कि हम युवाओं के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी बीजेपी में चिंता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीएम भी रील्स बना रहे हैं, जो नए आपके प्रेसिडेंट हैं वो भी अब रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं है ऐसी बात चर्चा में कि बीजेपी को थोड़ा समय लग गया इस समस्या की इतनी गहराई होगी वो समझने के लिए? हम सभी संवेदनशील हैं, और जिस मुद्दे का 3 दिन के भीतर हमने निदान निकाल दिया था वह समस्या बनेगी, ये तो जाहिर बात है किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि जिस दिन नीट की कमी पकड़ी गई, 3 दिन के भीतर हमने एक्शन ले लिया, सभी का चार्जशीट भी हो गया है। इशू अगर केवल नीट रहता तो सारे बच्चे नीट के रहते। इशू उस प्रोटेस्ट में 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जिन पर हत्या का आरोप था, जिन पर रेप का आरोप था, जिन पर बच्चों के साथ बदतमीजी का आरोप था, जिन पर डकैती का आरोप था। इस तरह के लोगों ने उस पूरे आंदोलन की दिशा को गलत किया, और इस देश में सभी नागरिकों के एक बराबर अधिकार हैं। इस देश में पुलिस के भी अपने अधिकार हैं। जितने पुलिस वाले, मेरे बिहार में जाके देखिए, छपरा में एक वीडियो का सर फट गया और वह आज तक आईसीयू में है। दूसरा का रातों रात ब्रेन सर्जरी हुआ, वह किसी तरह बचा है। क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके प्रति किसी की जिम्मेवारी नहीं है? जिम्मेवारी भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति है, और प्रत्येक नागरिक की चिंता करना सरकार का काम है। बिल्कुल सरकार का काम है। लेकिन हमने जिस तरह के वीडियोस देखे थे जंतर मंतर से जो वायरल हुए थे, जेन जी के लड़कों ने बनाए थे, लड़कियों ने बनाया था, लेकिन एंड में जब हम देखते हैं कि विक्टिमाइज ज़्यादा गर्ल्स हो रही हैं, उनके खिलाफ डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, रेप थ्रेट्स आ रही है। आई नो कि बीजेपी सेंसिटिव पार्टी है, प्रधानमंत्री ने वीडियो बना के बोला मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं इस तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं। ऐसे बहुत गलत है। किसी गलत कार्य का जवाब गलत कार्य से हरगिज नहीं होता है। और जिसके आज हमने साइबर क्राइम को बहुत ही मजबूत किया है, और अगर हमारी किसी बेटी को भी कोई दिक्कत है तो वह साइबर केस करे, निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा। हमारे लिए, हम लोग सबों के घर में बेटियां हैं, हम लोग उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव हैं। इसलिए जिसके साथ भी अगर कुछ भी गलत हो रहा है
वो निश्चित तौर पे उसको साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन करना चाहिए। और सरकार, जो भी यहाँ की भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार अपने बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। चंदा चोरी का एक बहुत बड़ा इशू है। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि जब तक सरकार चंदा चोरी पे जवाब नहीं देगी हम सदन नहीं चलने देंगे। तो सरकार क्यों नहीं चंदा चोरी पे एक अपना स्टेटमेंट दे रही? पहले तो ये समझना होगा कि कानून व्यवस्था किसका है। कानून व्यवस्था क्या केंद्र सरकार के जिम्मे में है? कानून व्यवस्था भारत में क्लियर कट बना हुआ है कि ये जो विभाग है ये केंद्र सरकार देखेगी, ये विभाग केंद्र और राज्य सरकार देखेगी और ये विभाग राज्य सरकारें देखेंगी। पुलिस ऑर्डर जो होता है वह राज्य सरकारों के अधीन होता है। राज्य सरकार अपना काम भी कर रही है। इस सदन में क्या आज तक कभी भी किसी कांग्रेस शासित राज्य के कानून व्यवस्था की चर्चा हुई है? अगर हुई है तो मुझे कृपया बताया जाए। भारत सरकार अपनी सीमाएं हैं वो स्पष्ट रूप से समझती है और स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं के अधीन रहकर ही कोई भी सरकार कार्य करती है। जिसका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र उसको ही संभालना पड़ेगा। जो राज्य सरकार को जिन चीज़ों पर देखना है वो राज्य सरकार देखे, जिसको केंद्र सरकार पे देखना है वो केंद्र सरकार देखे। हाँ, जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है उन पर दोनों सरकारों को मिलकर बात करनी होगी। इस पे विपक्षी दलील है जो राम मंदिर का ट्रस्ट था वो तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बनाया था, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा है ये चंदा चोरी के इशू को लेकर? पहले वो फील्ड में आए, बात करें। और आज वहाँ पे जो जांच हो रही है, जब पुलिस का जो जांच है वो पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस का काम केंद्रीय मंत्रालय का नहीं है, केंद्र सरकार का। और पुलिस का जो काम है वो बखूबी से कर रहे हैं। जिन्होंने राम मंदिर में न जाने कितने कार सेवकों की हत्या की, जो कहते थे कि राम मंदिर कुछ भी नहीं है और इस देश में सारा ज़मीन और सब कुछ अल्पसंख्यकों को दे देना चाहिए, जो लोग कहते थे कि राम सेतु बिल्कुल बकवास है, आजकल वो नए नए राम जी के भक्त बने हुए हैं। जल्दी वो वहाँ भी मुँह की खाएंगे और 2027 के बाद अखिलेश जी किसी से चंदा लेने लायक भी नहीं बचेंगे। सर, ये बीएससी हुई थी आज, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसे लेकर जो विपक्ष है वो दोबारा से आप लोगों से नाराज हो गया, तो हुआ क्या था वहाँ पर आज? हम लोगों ने टाइम अलॉट करना था, टाइम अलॉट किया उन्होंने। क्या डिमांड आ रही? जो कहते हैं कि वो हमारी डिमांड नहीं, और वो जेपीसी भी उनकी डिमांड है कि इस देश की संसद में कोई कानून पे बहस नहीं होना चाहिए, किसी कानून पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो ऑपोजिशन आज्ञा दे उन्हीं मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। हम इस देश की जनता के लिए उत्तरदायी हैं, हम विपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन कृपया कर ये लोग संविधान पढ़ें। संसद का पहला और सबसे आवश्यक काम कानून बनाना होता है। और अगर आप कानून बनाने पर ही चर्चा नहीं कीजिएगा तो फिर किसी भी बात पर चर्चा बेमानी है। एफसीआरए की बात आपने शुरू में की थी, तो एफसीआरए बिल की आज क्या स्थिति है? वो इस सत्र में आ रहा है या नहीं आ रहा? और क्या मुश्किल है विपक्ष को इस बिल से? यह तो सरकार को फैसला करना है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम इसको किसी तेज झटके में पास करें। अगर हमें विपक्ष मजबूर करेगा तो अलग बात है। इस पर बहुत सारी बातें भी हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत समाज के लोगों से भी मिले हैं। हम रीच आउट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन हो और उसके हिसाब से निकले। लेकिन जब आप चाइना से चंदा लेंगे, जब आप जॉर्ज सोरस से चंदा लेके जॉर्ज सोरस के इशारे पर नाचेंगे, जब आप इस देश की संप्रभुता से छेड़छाड़ करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि इस देश में मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है, जब आप इस देश की सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अगर हम ग्रेट निकोबार आइलैंड पर अपना नेवल बेस और अपना बंदरगाह बनाना चाहेंगे, जिससे कि दुनिया का जो 50% जहाज हैं वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हैं, और हमारा अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड पर हमारा अपना बंदरगाह और हमारा अपना नेवी होगा तो दुनिया के 50% जहाज़ों की निगरानी हम कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। आज हम ईरान अमेरिका वॉर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देख रहे हैं, जहाँ से महज 20% जहाज़ गुजरते हैं। तो इस दुनिया का जहाँ से 50% से भी ज़्यादा जहाज़ गुजरता है, अगर उस स्थान पर हमारे द्वीप हैं
और हम उन स्थानों पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, तो ये दुनिया के किसी एनजीओ के कहने से, राहुल गांधी के नाटक और राहुल गांधी की फंडिंग से हम अपने देश की चिंताओं को उनके सामने नहीं रख सकते। हम अपने देश की चिंताओं को दूर करने के लिए कृत संकल्प हैं। सर, आखिरी सवाल, आप बिहार से हैं, आपको बिहार की राजनीति के बारे में सब जानकारी रहती है, तो आप ये बताइए, जो वहाँ पे प्रशांत किशोर जी जीत गए, ये किसके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? आरजेडी के लिए या बीजेपी के लिए, किसके लिए? जेडीयू के लिए? कुछ भी नहीं है, ये एक बार का झटका है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक इत्तेफाक है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग हवा में राजनीति करते हैं, उनको करने देना चाहिए। सर, शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।